भगवान नाम और भगवान के प्रति प्रेम, यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। सार वस्तु है जगत में पावन हरि को नाम, नाम हरि को सुमिर ले पूरन हो सब काम। जो प्रभु का नाम लेता है, प्रभु का चिंतन करता है, उसके जीवन में शेष कोई वस्तु बचती ही नहीं, सब कुछ इसी में आ जाता है। एक तरफ भगवान है दूजे माया जान, संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान। जो संसारी लोग होते हैं उन्हें तो माया चाहिए, लेकिन जो भक्त होते हैं, ठाकुर जी के जो सेवक होते हैं, वो केवल भगवत इच्छा ही रखते हैं। कबीरा सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिया केवल भक्त जन जाके नाम आधार। जो नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान के भजन में लग जाता है, फिर उसके लिए शेष वस्तु कुछ बचती ही नहीं। इसलिए प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। तनक मान मन में नहीं सब सो राखत प्यार, नारायण का संत पे बार बार बलिहार। भगवान कैसे भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं? बोले जिनके अंदर थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है। तनक मान मन में नहीं और सब सो राखत प्यार। हर एक जगह अपने ठाकुर का ही दर्शन करते हैं। जब भक्त हर एक जगह भगवत दर्शन करता है तो किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या रहता ही नहीं, क्योंकि हर एक जगह मेरे ठाकुर ही हैं, तो ठाकुर से द्वेष थोड़ी करेगा, वहां तो फिर प्रेम होगा। है न्यारो सब पंथ से प्रेम पंथ विराम, नारायण यामे चलत वेग मिले प्रिय धाम। देह गेह की सुध नहीं टूट गई जग प्रीत, नारायण गावत फिरे प्रेम भरे रस गीत। जब अपने शरीर के संबंधियों का कोई भान ही नहीं बचेगा, उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नारायण हरि प्रीत में जाको तन मन चूर, ताहि न ममता और सो निकट रहो दूर। जब भगवान के चिंतन में व्यक्ति जब बिल्कुल तन्मय हो जाता है, भगवान में हो जाता है, तो फिर उसको शरीर और शरीर के संबंधियों के प्रति किसी तरह की कोई मोह ममता रहती ही नहीं, निकल जाती है। तो कल हम लोग प्रेम की चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान का सुंदर बड़े ही धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ है। रुक्मणी जी के साथ भगवान का ये पहला विवाह हुआ है। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव भगवान रुद्र के क्रोध के कारण जल चुके थे, समाप्त हो गए। अब उन्होंने शिव जी की आराधना की, क्षमा याचना की उनकी पत्नी ने। तब भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दिए कि जाओ भगवान नारायण के यहाँ पुत्र के रूप में हो। वही रुक्मणी जी और श्री कृष्ण, इनके यहाँ प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ही पुत्र बनकर के आए। संबरासुर को पता चल गया कि ये काम जो मेरा शत्रु यही प्रद्युम्न के रूप में आया है, तो 10वें दिन सूतिका ग्रह से उठा करके, किसी को पता ही नहीं चला, उठा करके ले जा करके समुद्र में डाल दिया। मछलियां पकड़ने वाले उस मछली को पकड़ लिए जो प्रद्युम्न जी को निगल गई थी। विशेष मछली देख करके संबरासुर को दे दिए। संबरासुर जो रसोई में जो काम करने वाले उन्हें दे दिए। मछली को काटने लगे तो उन्हें एक बालक दिखाई दिया। तब काटना बंद करके मायावती को ला करके वो दे दिया। मायावती संबरासुर के यहाँ दाल चावल बनाने का काम करती थी, केवल वही काम थे इसके, दाल चावल बनाना। बाकी आइटम बनाने वाले तो दूसरे थे। नारद जी आकर के मायावती को बताए कि देवी जी, आप पिछले जन्म में रति थी काम की पत्नी, और ये श्रीमान जी
आपके पति काम ही हैं जो कि श्री कृष्ण के यहाँ रोहिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में आए, संबरासुर उठा करके नदी में डाल दिया, जो कि आज तुम्हें प्राप्त हुए। सारी कथा नारद जी कह के सुनाए। तो मायावती बड़े अच्छे से देखभाल करने लगी। इनकी चेष्टाओं को देख करके, प्रेम को देख करके प्रद्युम्न जी एक दिन बोले कि तामाह भगवान काश्मीर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनीय था। आप तो मेरे साथ कई बार ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे माँ को व्यवहार नहीं करना चाहिए, आप तो मेरी माँ हैं। तब मायावती बोली कि स्वामी जी आप मेरे पति देव हैं। फिर अपने पति को प्रद्युम्न को सारी कहानी सुनाई। जो नारद जी बताए वही अपने पति प्रद्युम्न को बताई। खूब बढ़िया बढ़िया हृष्ट पुष्ट औषधियाँ खिला करके शक्तिशाली बनाई और माया का ज्ञान देने लगी, क्योंकि संबरासुर के साथ युद्ध होगा तभी तो जाएंगे। सुंदर मायाओं का ज्ञान देते हुए एक दिन संबरासुर के साथ प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ है और उस युद्ध में संबरासुर का वध करके मायावती अपने प्रद्युम्न को लेकर के आकाश मार्ग से होते हुए द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में जब रुक्मणी जी की दृष्टि पड़ी है, रुक्मणी जी जब देखी हैं प्रद्युम्न को तो बड़ा वात्सल उमड़ा है और मन में विचार आया कि यदि मेरा बेटा होता तो शायद आज ऐसा ही होता। नारद जी उसी समय पहुंच गए, जाकर के बोले कि देवी जी, माता जी, होता नहीं, यही है आपका बेटा। फिर नारद जी जाकर के सब कुछ बताए। इस तरह से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है। भगवान का एक विवाह और हुआ। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान। राजा सत्राजित भगवान का कुछ ऐसा अपराध कर दिए, उस अपराध के कारण स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री को देना पड़ गया। परीक्षित जी प्रश्न कर दिए कि भाई ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मणि के साथ अपनी पुत्री भी देना पड़ गया, ऐसी कौन सी गलती हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा सत्राजित के सूर्य के बड़े अच्छे भक्त और सखा भी थे। इनके भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण एक इनको मणि दिए, स्यमंतक मणि। उस मणि को पहन करके एक बार द्वारिका पहुंचे राजा सत्राजित। तो जब मणि को पहन करके द्वारिका आ रहे थे, दूर से ही यदुवंशी देखे और आपस में चर्चा करने लगे। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात सूर्य भगवान ही आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, ऐसी मणि। थोड़ी देर के बाद राजा सत्राजित पहुंच गए। सुंदर सम्मान इत्यादि किया गया, बैठाया गया। ऐसी सुंदर मणि यदुवंशियों से मिलकर के, श्री कृष्ण से मिलकर के और आकर के उस मणि को एक मंदिर में रख दिए। इस मणि से डेली 8 भाग सोना निकलता था। 180 तोला सोना डेली इस मणि से निकलता था, ऐसी मणि। भगवान श्री कृष्ण को मालूम है कि देखिए कई बार होता है कोई यदि असाधारण वस्तु, यदि सामान्य व्यक्ति को यदि मिल जाए कोई विशेष वस्तु, बहुमूल्य वस्तु यदि किसी साधारण व्यक्ति को मिल जाए तो वही वस्तु उसके मृत्यु का कारण भी बनती है। क्योंकि कई बार जो शक्तिशाली लोग होते हैं उस वस्तु के कारण उसका प्राणांत भी कर देते हैं और छीन लेते हैं। तो भगवान को मालूम है, भगवान समझाए, बोले ये जो मणि है ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये काम करो, राजा उग्रसेन को ये मणि दे दो। लेकिन राजा सत्राजित नहीं दिए। एक बार क्या हुआ कि राजा सत्राजित का जो भाई प्रसेन उस मणि को बांध करके कंठ में पहन करके और घोड़ा में बैठ करके शिकार खेलने के लिए गया। तो रास्ते में केसरी सिंह
जो कि घोड़ा को भी मार दिया और प्रसेन का भी वध कर दिया, और सिंह को, केसरी सिंह को मार करके जाम्बवंत जी उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री को दे दिए। जाम्बवती जो कि उस मणि से खेलने लगी। अब इधर सत्यजित राजा जगह जगह कहना शुरू कर दिए कि श्री कृष्ण कह रहे थे कि इस मणि को उग्रसेन जी को दे दो, लगता है श्री कृष्ण ही मेरे भाई को मार गई है अमरवादी इस मणि के चक्कर में। जगह जगह इस तरह चर्चा फैल गई। भगवान विचार किए कि जगह जगह जो चर्चा है, एक अपवाद है, इसका समाधान करना पड़ेगा। तो भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए चल दिए। जब मणि ढूंढने के लिए गए तो जहाँ प्रसेन का वध हुआ था उसके आगे केसरी सिंह के पैरों के चिन्ह थे और उसके आगे जाम्बवंत जी के पैरों के चिन्ह थे। ये समस्त चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़ते गए। जब अंदर गए तो गुफा के अंदर जाम्बवंत जी की पुत्री जो जाम्बवती है उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण को देखी तो तेजी से चिल्ला पड़ी, क्योंकि अनजान व्यक्ति अचानक इस तरह से दिख गया। जब चिल्लाए तो उसी समय जाम्बवंत जी आए और जाम्बवंत जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिन तक युद्ध हुआ है। जब 28 दिन तक युद्ध हुआ तब जाम्बवंत जी को पता चला कि ये कोई साधारण नहीं, ये मेरे प्रभु ही, हमारे राम जी ही श्याम जी बन करके आए। तब फिर स्तुति किए हैं, जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणवो यः सहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभु विष्णु महेश्वरम। हे प्रभु, मुझे मालूम है आप ही सबकी ताकत हैं, आप ही सबका बोझ हैं, आप ही सबके प्राण हैं, आप पुराण पुरुष हैं, साक्षात नारायण हैं, इस ब्रह्मांड के अधीश्वर आप ही हैं प्रभु। प्रणाम किए हैं। भगवान बताए हैं कि भाई मैं तो मणि लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे कलंक लगा हुआ। तब जाम्बवंत जी बोले कि प्रभु, केवल मणि ही नहीं, मणि के साथ आप मेरी पुत्री जाम्बवती को भी लेकर के जाइए। तो जाम्बवती और मणि ये दोनों ही भगवान को अर्पित किए हैं, समर्पण किए हैं। भगवान जब वहाँ से निकल करके आए, इधर यदुवंशी जो सैनिक जो साथ में गए थे भगवान के साथ, वो गुफा के बाहर 12 दिन तक रुके थे, प्रतीक्षा में रहे कि गुफा के अंदर से निकलेंगे। जब 12 दिन हो गए तब इन्हें भी शंका हुई कि पता नहीं कोई विशालकाय या अत्यंत शक्तिशाली कोई असुर हो, कहीं मार ना दिया हो। तो 12 दिन के बाद ये पुनः द्वारिका लौट करके आ गए हैं और द्वारिका में आकर के दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ कर रहे हैं कि हमारे प्रभु को कुछ ऐसा अनिष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण लौट करके आए हैं और सभा बुलाए हैं, सबके सामने उस मणि को दिखाए हैं। अब तो जगह जगह राजा सत्यजित को लोग बोलना शुरू कर दे कि बताओ, श्री कृष्ण के ऊपर इसने कलंक लगा दिया, झूठा बोला, जबकि बेचारी मणि नहीं लिए थे, मणि कहीं और मिली और ये कलंकित किया। देखिए, कोई यदि साधारण व्यक्ति, यदि श्रेष्ठ व्यक्ति की निंदा करता है, बेइज्जती करता है और वह गलत साबित हुआ तो फिर लोग उसका जीना हराम कर देते हैं कि देखो इसको शर्म नहीं लग रही, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के ऊपर भी इसने कलंक लगा दिया, चोरी लगा दिया। अब तो जहाँ जाए वहाँ यही चर्चाएं होती थी। इसने विचार किया कि अब यहाँ बुद्धिमानी यही है कि द्वारिकाधीश के साथ कोई संबंध बना लेना चाहिए। कभी किसी यदि श्रेष्ठ व्यक्ति का अपराध बन जाए तो उसके साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ लेना चाहिए। तो जब संबंधी बन जाएंगे तो कोई कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तब राजा सत्यजित
उस मणि को और अपनी पुत्री को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किए। बोले प्रभु आप मेरी बिटिया भी स्वीकार करिए अपनी पत्नी के रूप में। तो जिसका नाम सत्यभामा, भगवान सुंदर द्वारिका में सत्यभामा के साथ धूमधाम से विवाह किए और जाम्बवती जी के साथ विवाह किए। तो भगवान के कितने विवाह हुए? देखिए, विवाह कराना मेरा काम और गिनना आप लोगों का काम। कुछ ना कुछ तो आप लोगों को भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नींद आएगी, है ना? 3 हो गए। तो पहला रुक्मिणी, दूसरा जाम्बवती और तीसरा सत्यभामा। वाह, बड़े अच्छे से सुने हैं आप लोग। तो इस तरह से 3 विवाह भगवान के हुए। इधर भगवान को पता चला, अच्छा ये मणि को भगवान वापस कर दिए। राजा सत्यराजित को बोले कि कोई बात नहीं बिटिया, हम ले लेते हैं आपकी पत्नी के रूप में, लेकिन मणि को आप अपने पास ही रखिए। इसमें से जो सोना निकलेगा 180 तोला सोना, वो हमें देते रहना। तो मणि सत्यराजित के पास ही रखी थी। एक दिन भगवान को पता चला कि पांडवों को लाक्षा भवन में जला दिया गया है। लाक्षा भवन की अग्नि में जला दिया गया है। तब भगवान देखने के लिए पहुंचे हैं हस्तिनापुर। इधर अक्रूर और कृतवर्मा सतधनवा के पास गए हैं और जाकर के सतधनवा से बोले कि देखो राजा सत्यराजित अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते थे और तुम्हारे साथ यदि विवाह करते तो मणि भी तुमको मिल जाती, बढ़िया मालामाल हो जाते, लेकिन ये तो तुम्हारे साथ धोखा किए। बोले थे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए और विवाह कर दिए श्री कृष्ण के साथ। ऐसा क्रोध दिलाए कि सतधनवा राजा सत्यराजित का जाकर के वध कर दिया, पशुओं जैसे मार दिया। देखिए ध्यान रखिए, मूर्ख और शंख और मूर्ख हमेशा दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। इसलिए इतना जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आ जाना चाहिए। बहकावे में आकर के और सत्यराजित का वध कर दिया। इधर सत्यभामा चिल्लाती रही, रोती रही। बाद में अपने पिता के शरीर को तेल में डुबो करके रख करके और खुद हस्तिनापुर पहुंची, जाकर के श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण सांसारिक रूप से वैसे हैं भगवान, लेकिन सांसारिक लीला करने के लिए आए हैं, इसलिए दुख जाहिर किए कि ससुर का वध हुआ। भगवान वहाँ से लौट करके आए हैं जब द्वारिका, तो इधर सतधनवा के मारने के लिए प्लान बनाने लगे। और सतधनवा को पता चल गया है कि राजा सत्यराजित का मैं वध किया हूँ, इसलिए उनके दामाद श्री कृष्ण मुझे मारने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सतधनवा अक्रूर जी के पास गया, कृतवर्मा के पास गया है कि भाई आप मेरे मित्र हैं, आप लोगों के कहने में आकर के ही तो मैं वध किया हूँ, तो मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ या तो कुछ उपाय बताओ। दोनों ही मना कर दिए, बोले हम कोई उपाय नहीं जानते, श्री कृष्ण के सामने कौन जाएगा, इसलिए आप अपने हिसाब से अपना उपाय सोचो, हमें उनसे दुश्मनी नहीं देना। यही होता है, लोग भड़का करके अज्ञानता के कारण व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा लेते हैं और व्यक्ति जब फंसता है तो फिर हमें नहीं मालूम, आप जानो। इसलिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए, बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए। यदि कभी कोई कुछ बोलता भी तो उसको कई बार विचार करिए, कई बार सोचिए, तब करना चाहिए। जिनके कहने में आकर के ऐसा गलत काम किया, आज वही मित्र मना कर दिए कि हमें नहीं मालूम, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब तो वहां से भागा है। भगवान कृष्ण और दाऊद भैया इसका पीछा किए हैं, रथ में बैठ करके रथ से भागा है। इसके घोड़ा थक गए हैं, रथ टूटने लगा है, भागता हुआ मिथिला पहुंचा है। वहां जाकर के भगवान इसके सिर को अलग कर दिए हैं। चक्रेण सिर उत्कृत्यो वाससो व्यचिनोन्मणि, अपने सुदर्शन चक्र से इसका सिर अलग कर दिए हैं धड़ से, और इसके कपड़े में मणि ढूंढी है, लेकिन मणि वहां थी नहीं, मणि मिली ही नहीं। उस समय बलराम जी बोले
कि कन्हैया तुम जाओ द्वारिका, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन के लिए यहीं जनक जी के यहाँ रुक जाऊं। तो उस समय दाऊ भैया जनक जी के पास रुक गए हैं और दुर्योधन उसी समय जनकपुर में ही आकर के बलराम जी से गदा शिक्षा प्राप्त किया था। तो दुर्योधन बलराम जी का परम शिष्य था। गदा की शिक्षा जो है तो दाऊ भैया ही दुर्योधन को दिए थे। अब इधर भगवान श्री कृष्ण वहां से आए हैं। यद्यप कई संतों का ऐसा भी भाव है कि क्योंकि भगवान तो एक लीला के लिए आए हैं, तो दाऊ जी को उस समय शंका हो गई कि लगता है कन्हैया के पास मणि है। कई बार ऐसा होता है कि आपस में घर परिवार में ऐसी शंकाएं हो जाती हैं। भगवान विचार किए कि मुझे मणि दिखा करके सबको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे पास मणि नहीं है। तब भगवान चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं। और इधर अक्रूर जी वाराणसी में यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते हैं। देखिए, ब्राह्मणों को जब बढ़िया दक्षिणा मिलती है, यजमान बढ़िया चकाचक कर देता है, तो ब्राह्मण जाकर के जगह जगह उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जगह जगह नाम होता है यजमान का। जब आपस में बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि तुम्हें पता नहीं हमारे यजमान से अच्छा तुम्हारा यजमान नहीं है। ब्राह्मण बड़े भोले भाले होते हैं। तो जब ब्राह्मणों को बढ़िया दक्षिणा मिलना शुरू, तो जगह जगह चर्चा होने लगी कि अक्रूर जी तो डेली बढ़िया यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सुंदर दक्षिणा देते हैं। तो भगवान विचार किए कि अक्रूर जी के पास इतनी दक्षिणा कहाँ से आ रही है। भगवान कृष्ण समझ गए, पहुंचे अक्रूर जी के पास, बोले काका जी मुझे सब मालूम है, वो मणि आपके पास नहीं है, कृपया मेरे कलंक को आप दूर करिए। तब फिर अक्रूर जी कपड़े के अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर कपड़ा, ऐसे करते हुए फिर मणि को निकाले। भगवान उस मणि को ला करके अपने परिवार में दिखा करके फिर उस मणि को अक्रूर जी को ही वापस कर दिए। यदि आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप अपनी ऐसी ही सेवा करते रहिए। तो मणि फिर अक्रूर जी को वापस कर दिए। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं, एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतां पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानां विरव्रतः। पुनः एक बार भगवान को पता चला कि लाक्षा भवन की अग्नि में पांडव जले नहीं, वो सब बच गए। फिर से भगवान उनसे मिलने के लिए पहुंचे। जब भगवान गए हैं तो 4 महीना श्री कृष्ण वहीं रुक गए पांडवों के पास। एक बार शिकार खेलने के लिए अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके भगवान चल दिए। जमुना जी के तट पर देखे कि एक कन्या जो कि तपस्या कर रही है। भगवान अर्जुन से बोले कि जाकर के देख करके आओ, ये देवी कौन है और क्या चाहती है, इसका संकल्प क्या है। जाकर के अर्जुन पूछे कि देवी जी आपका परिचय और आप किस कार्य से, किस संकल्प के साथ भजन कर रही हैं। तो देवी परिचय देती है, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। सूर्य की मैं पुत्री हूँ और श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, विष्णु को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कठोर तप कर रही हूँ। दूसरे पति को बोले दूसरा चाहिए नहीं मुझे तो श्री कृष्ण ही चाहिए। कालिंदी समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत् अच्युत दर्शनम। कालिंदी मेरा नाम है। यमुना जी के अंदर मेरे पिताजी मेरे रहने के लिए घर बनवाए हैं, वहीं में रहती हैं। और जब तक अच्युत का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अर्जुन जाकर के भगवान से निवेदन किए हैं, प्रार्थना किए हैं। भगवान आए हैं और कालिंदी को स्वीकार किए हैं। इसके बाद कालिंदी के साथ भी सुंदर विधि विधान से
विवाह किए हैं। कितने विवाह हुए? 4। 5वां विवाह भगवान का मित्र बिंदा के साथ हुआ है। बिंद और अनुबिंद ये दुर्योधन के मित्र थे। स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में मित्र बिंदा भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। भगवान स्वयंवर के बीच में जाकर के मित्र बिंदा का विहरण किए हैं और ला करके द्वारका में सुंदर विधि विधान से विवाह किए हैं। इस तरह से भगवान के 5 विवाह हुए। 6वां विवाह भगवान का नागनिधि के साथ हुआ है। इसका नाम सत्यापी है। नागनिधि नामक एक राजा, इनके बड़े शक्तिशाली 7 सांड थे, बैल थे। इन्होंने शर्त रख दिया कि जो इन सांडों को जो नाचेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं। अब ये बैल इतने शक्तिशाली थे कि कोई एक बैल के सामने भी नहीं जा पाता। और नागनिधि प्रभु को चाहती थी, मन ही मन स्वीकार कर चुकी थी। तब भगवान जाकर के इन 7 सांडों को एक साथ नाचे और नागनिधि के साथ भी भगवान विवाह किए। भगवान के 6 विवाह हुए। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ है। भगवान की बुआ सुतक कीर्ति, इसकी पुत्री का नाम भद्रा। बुआ की भी इच्छा थी, भाई की भी इच्छा थी कि भद्रा का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, इसलिए भगवान स्वीकार किए। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ है। लक्ष्मणा का भी भगवान स्वयंवर के बीच में से ही हरण करके लाए और द्वारिका में विवाह किए। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। भौमासुर का उद्धार करके भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ और भी विवाह किया। भगवान के विवाह 16,108 हैं। तो 8 तो इस तरह से हुए और 16,100 कन्याएं जो कि भौमासुर के यहाँ कारागार में थी, उन्हें भगवान मुक्त करके उनके साथ भी विवाह किए हैं। तब परीक्षित जी प्रश्न करते बोले, प्रभु ये 16,100 कन्याएं कहाँ से आई, कैसे अपने कारागार में बंद किया और भगवान इसका वध क्यों किए, आप कृपा करके बताइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भौमासुर बड़ा ही शक्तिशाली भूमि का पुत्र, एक वरुण देव का छत्र, देवताओं का मणि पर्वत और अदिति के कुंडल, देव माता अदिति हैं, उनके कुंडल, ये सब जबरदस्ती छीन लिया था, चुरा लिया था। देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। देवता सब भगवान नारायण के पास पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के और इसकी राजधानी में पहुँचे हैं। इसका बड़ा ही शक्तिशाली मुर नामक दैत्य, जो कि 5 सिर वाला था, उस नगर की रक्षा करता था, भगवान इसका उद्धार किए हैं। और इसके बाद भौमासुर का भी भगवान उद्धार किए हैं। तब इनकी माँ पृथ्वी, छत्र, कुंडल, मणि पर्वत ये सब वापस लेकर के और प्रकट हो गई हैं। भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं और प्रार्थना की है कि प्रभु भौमासुर का जो बेटा है ये आपसे भयभीत हो रहा है, इसलिए भय को समाप्त करने वाला जो आपका हस्त कमल है इसके सर पर आप प्रभु रख दीजिए। तस्यात्मजोयम तव पाद पंकजम भीतः प्रपन्नार्तिहरो वशादितः तत्पालयेनम गुरुहस्त पंकजम शिरस्य मुस्याखिल कल्मषापहम। कल्मषों को समाप्त करने वाला, पापों को समाप्त करने वाला जो आपका वरद हस्त है प्रभु, आप अपने इस वरद हस्त को इस भगदत्त के सिर पर रख दीजिए, अपना कृपा प्रसाद प्रदान करिए। इसके बाद 16,100 कन्याएं जो भौमासुर राजकन्याओं को ला करके कैद किया था, उन कन्याओं को मुक्त किए हैं। कन्याएं जैसे ही प्रभु का दर्शन किए हैं, मन ही मन भगवान को अपने पति रूप में उसी समय स्वीकार कर रही हैं। भगवान सुंदर स्नान आदि करवाते और बोले, अब सब आप अपने अपने घरों को जाओ। 16,100 कन्याएं हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु हम तो आपको ही अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा, अब हमारे साथ कोई प्यार भी नहीं करेगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं, यदि पति रूप में मुझे स्वीकार कर चुकी हो तो भगवान
16,100 स्वरूप धारण करके और 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में सुंदर विधि विधान से विवाह किए। तो भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। एक बार रुक्मिणी थी, पंखा धोंक रही थी और श्री कृष्ण पलंग में लेटे हुए थे। भगवान विचार करने लगे कि सभी पत्नियां कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी हमेशा शांत रहती हैं। यदि ये गुस्सा होंगी तो इनका स्वरूप, इनका विग्रह किस तरह से दिखेगा। तो भगवान की इच्छा हुई मजाक करने की। तो रुक्मिणी जी जब पंखा धोंक रही थी, उनको देख करके इनकी इच्छा हुई, सखियां भी साथ में थी, सहेलियां भी थी, दासियां भी थी, और सभी मिल करके सुंदर सेवा में संलग्न थी। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि देवी जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा, कितने बड़े बड़े राजा जो कि धनवान, रूपवान, तेजवान, शक्तिशाली, फिर भी उन राजाओं को छोड़ करके तुम मुझे क्यों पसंद की हो? बड़े शक्तिशाली राजा तुम्हारे साथ विवाह भी करने के लिए तैयार हुए शिशुपाल जैसे, फिर भी तुम शिशुपाल को छोड़ करके मेरे साथ क्यों विवाह की? ये मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, यदि मैं तुम्हारे साथ विवाह किया तो मैं तो इसलिए किया कि भाई तुम्हारे पिता या तुम्हारे भाई उसको देने के लिए सोचे थे, शिशुपाल के लिए, और पंडित जी पत्र लेकर के आ गए। तो मैं सोचा कि यदि मुझे ही तुम वर्ण कर चुकी हो, संकल्प कर चुकी हो, इसलिए मुझे सहायता करनी चाहिए। अपना फर्ज मैं निभाया, लेकिन तुम मुझे पसंद क्यों की, वो मेरे समझ में नहीं आया। देखो, मैं तो राजाओं के भय से भयभीत होकर के समुद्र में जाकर के रहता हूँ। इतना डरपोक हूँ कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शक्तिशालियों के डर से मैं समुद्र के अंदर द्वारिका बनाया और वहां बसने के लिए चला गया। जो बड़े बड़े शक्तिशाली हैं वो मुझसे द्वेष भी करते हैं। मैं राजगद्दी में भी नहीं बैठ सकता। जो गरीब लोग हैं वो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। उनके बहकावे में आकर के पता नहीं कैसे तुम मुझे मेरे साथ ही विवाह कर लिए। और विवाह तो अपने जो समान हो, अपने जैसे धन वाले हों, अपने जैसे कुल में उत्पन्न हुए हों, ऐश्वर्य में अपने जैसे हों, प्रभाव जिनका अपने जैसे हो, वहाँ विवाह करना चाहिए। मैं तो तुम्हारे अनुकूल भी नहीं हूँ, तुम्हारे बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी तुम विवाह क्यों की मेरे साथ? व्रता वयम गुणैर्हीना भिक्षु विश्लाघिता मुदा। जो भिक्षुक लोग हैं वो प्रशंसा कर दी और उनके प्रशंसा में आकर के सुन करके तुमने मुझे पति रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान जब इस तरह बोले तो रुक्मिणी जी का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया, आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
हर हर रामचंद्र भगवान। रुक्मणी जी के केस खुल गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, मुख सूख गया और बेहोश होकर के गिरने लगी। तो तुरंत श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके दो भुजाओं से रुक्मणी जी को पकड़े और एक भुजा से उनके बालों को संभालने लगे और एक से पानी के छींटे दिए, उनके मुख को पोंछने लगे। भगवान बोले, अरे देवी जी ये क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी मजाक में तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिनाम यन्नैर्मैर्नीयते यामः प्रिया भीरुभामिनी। गृहस्थ का मतलब यही होता है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को क्रोध को या कोई टेंशन हो उसको दूर करें, प्रसन्न रहें। तो उसी का अनुकरण करके मैं भी तुम्हारे साथ मजाक किया। मुझे क्या मालूम कि ये मजाक इतनी महंगी इतनी भारी पड़ेगी। रुक्मणी जी बहुत सुंदर जवाब दिया, प्रभु आप कुछ गलत थोड़े बोले हैं, आप तो ठीक ही बोले। ननवेवमेत गर्विन्द विलोचनाः यद् वै भवान् भगवतो सदसि विभुम्नः क्वास्ते महिम्न धीरतो भगवान् स्वधीसा वाहं गुणप्रकृतिरव्यगृहीतपादा। आप तो सर्वत्र व्यापक हैं, मैं वास्तव में आपके कहाँ अनुकूल हूँ? मैं आपके लायक नहीं हूँ, क्योंकि त्रिगुणात्मिका मैं, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई प्रकृतिमयी मैं, और आप तो प्रकृति से परे हैं, मैं आपके अनुकूल नहीं हूँ। फिर भी हे प्रभु, आपने कितनी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, जो कि मुझे पत्नी रूप से आपने स्वीकार कर लिया, मेरे संकल्प को आपने पूरा किया। राजाओं के भय से भयभीत होकर के आप बोलते हैं कि द्वारिका में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। प्रभु ये बात सही है, जो बड़े शक्तिशाली होते हैं और जो ज्यादा धनवान होते हैं, धन के कारण यदि उन्हें अभिमान हो गया, शक्ति के कारण यदि उनको अभिमान हो गया, तो भगवान के चरणों के भक्ति से रहित हो जाते हैं। जो भगवान के चरणों के भक्ति से रहित हैं, ऐसे अभिमानियों के पास आप नहीं रहते। आप तो भक्तों का जो समुद्र के जैसा विशाल हृदय है, उस हृदय में जाकर के आप वास करते हैं। हे प्रभु, आप गलत नहीं बोले। आपने कहा कि जो गरीब हैं, निष्किंचन है, वो मेरा भजन करते हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तो प्रभु बात सही है, क्योंकि जो निष्किंचन है वो अभिमानी भी नहीं होते। जब है ही नहीं धन तो अभिमान कहाँ से करेंगे? और धन की यदि तृष्णा है तो भगवत भजन सुनते हुए, कीर्तन भजन सुनते हुए आपके भक्तों के साथ बैठने से उनकी वो तृष्णा भी समाप्त हो जाती है। वो आपको पहचान लेते हैं। जब कथा सुनते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें अनुभव होने लगता है आनंद का, प्रेम का। तो प्रभु, जब आप उन्हें प्राप्त हो जाते हैं तो फिर सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब वो आपके अलावा किसी और को नहीं जानते, तो फिर आप उनके अलावा कैसे किसी को जानेंगे? इसलिए आप अकिंचनों के प्रिय हैं। इस तरह सुंदर जब जवाब दी तो भगवान बोले, देवी अब रहने दो। उस समय भी, विवाह के समय आपके भाई का मैं अपमान किया, लेकिन आपने सब कुछ सहन कर लिया, कुछ भी नहीं बोला। नैवा ब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान की 16,108 पत्नियों में से प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र हुए हैं। कई संतों का ऐसा भी भाव है कि 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं।
टोटल कितना होता है आप लोग घर जाकर के लगाना। तो इस तरह की भगवान की ग्रहचर्या है। इधर भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, इनका विवाह रुक्मणी का भाई जो रुक्मी, उसकी पुत्री रुक्मवती के साथ हुआ। रुक्मवती का भी स्वयंवर था। प्रद्युम्न जी जाकर के जैसे कृष्ण भगवान रुक्मणी जी का हरण किए, वैसे ये भी हरण करके लाया और विवाह हुआ। इधर भगवान श्री कृष्ण के दौहित्र अनिरुद्ध और रुक्मी की पौत्री रोचना, इनका भी विवाह हुआ। रुक्मी विचार किया कि यदि संबंध बनाते रहेंगे तो आपस में वाद विवाद नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा। और रुक्मिणी को चाहता भी था, इसलिए निश्चय कर दिया कि कोई बात नहीं, विवाह कर देते हैं। बड़े ही धूमधाम से सुंदर विवाह हुआ है। बड़े बड़े राजा आए हैं। कलिंग देश का जो राजा वो रुक्मी का बड़ा अच्छा मित्र था। उसने कहा कि दाऊ भैया को चौसर खेलने का बहुत शौक है और इनको खेलना नहीं आता, तो एक काम करो, इनसे खेल करके सारी मुद्राएं जीत लो। अब तो रुक्मी चौसर खेलने लगा है। दाऊ भैया 100 मुद्रा लगाए हैं, 1000 मुद्रा लगाए हैं, 1000 मुद्रा लगाए हैं, 10,000 लगाए हैं, लेकिन ये हर एक बाजी को बोलता गया कि नहीं, ये तो मैं ही जीता हूँ, मैं ही जीता हूँ। 10 करोड़ जब मुद्राएं लगाएं, उसको भी ये बोल दिया कि नहीं, मैं ही जीता हूँ। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हो गई, तदा प्रवीण नभो वाणी बले नहीं वजितो ग्रहा। ये बाजी तो दाऊ भैया जीते हैं, झूठ बोल रहा है। दाऊ भैया बोले कि नहीं, मैं जीत गया। लेकिन रुक्मी बोला, नहीं, तुमको तो खेलना ही नहीं आता, तुम कैसे जीत सकते हो? तुम गोपाल हो, वनगोचर हो, तुम्हें कहाँ खेलना आएगा? दाऊ भैया को बड़ा क्रोध आया। दाऊ जी मूसल उठाए और हल से पकड़ करके जो मूसल का प्रयोग किए समाप्त कर दिए। और कलिंग देश का जो राजा, जो दाऊ जी जब हार रहे थे, रुक्मी झूठ बोल रहा था, उस समय मुंह फाड़ करके दांत दिखाते हुए हंस रहा था। तो दाऊ भैया को क्रोध आया इसके ऊपर भी, इसको पकड़ने की कोशिश की, भागना चाहा, लेकिन 10 कदम ही भाग पाया कि दाऊ भैया उसको भी पकड़ करके और समाप्त कर दिए। इस तरह से रोचना और अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। अनिरुद्ध का विवाह एक और भी हुआ है बाणासुर की बेटी उषा के साथ। इस विवाह में तो शिव जी और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है। तो परीक्षित जी प्रश्न कर दिए, बोले कि भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण ऐसा क्या हुआ कि आपस में इनको लड़ना पड़ गया? दोनों क्यों युद्ध लड़े, क्यों लड़ाई किए? तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजा बलि के 100 पुत्र, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम बाणासुर। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त, भगवान शिव की भक्ति करके इसने 1000 भुजाएं प्राप्त की। एक बार भगवान भोलेनाथ का कीर्तन करते हुए, शिव तांडव का पाठ करते हुए, हजारों हाथों से सुंदर वाद्य बजा रहा था। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। इसने वरदान मांगा कि आप मेरे नगर की रक्षा करिए, चौकीदारी करिए, कहीं जाना नहीं। भगवान बोले ठीक है, आप चौकीदार रहेंगे तो मुझे दर्शन भी देते रहेंगे और मेरे नगर की रक्षा भी होती रहेगी। भगवान बोले ठीक है, बोल तो चुका हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान शिव बोले ठीक है, तुम्हारे नगर की रक्षा करूंगा। एक बार भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा, बोले प्रभु आपने जो 1000 भुजाएं दी है, इन भुजाओं में खुजली हो रही है और आपके अलावा मुझे कोई शक्तिशाली दिख नहीं रहा है जो इस खुजली को समाप्त कर सके। भगवान भोलेनाथ विचार किए कि मुझसे ही भुजा मांगा और मेरे सामने ही बताओ ललकार कहा है, लेकिन मैं गुरु हूँ, वरदान दिया हूँ, इसलिए मेरा लड़ना ठीक नहीं रहेगा। भगवान बोले चिंता मत कर, तेरी भुजा की खुजली अवश्य शांत होगी। भगवान एक ध्वजा दिए, बोले इस ध्वजा को ले जाकर के लगा देना, जिस दिन ये ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी भुजाओं की जो खुजली है उसको शांत करने के लिए कोई आ चुका है। ध्वजा ले जाकर के लगाया है। एक दिन ध्वजा गिर गई है और रात्रि के समय
बाणासुर की पुत्री जो उषा, वो स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन की है, पतिव्रत मान करके। इधर बाणासुर का जो मंत्री, जिसका नाम था कुंभांड, और कुंभांड की पुत्री का नाम चित्रलेखा, और चित्रलेखा उषा की परम सहेली थी। चित्रलेखा जो थी वो चित्र बनाना बहुत अच्छा जानती थी और मायावी भी थी। तो एकांत में जाकर के उषा जब आग्रह की कि मैं आज स्वप्न में इस पुरुष को देखी हूं, तब चित्रलेखा चित्र बनाना शुरू की, वसुदेव जी का, श्री कृष्ण का, प्रद्युम्न जी का। जब प्रद्युम्न जी का तब थोड़ा सा शर्माई, और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाई है तो उस चित्र को देख करके जो तेजी से हंस पड़ी है कि यही वह पुरुष है, यही मेरे कांत है जिन्हें मैं स्वप्न में देखी हूँ। चित्रलेखा माया के प्रभाव से आकाश मार्ग से सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई, किसी को पता ही नहीं चला, यदुवंशियों को। अब उषा और अनिरुद्ध रहने लगे। एक दिन पहरेदार देख लिया कि उषा में कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो कि एक शादीशुदा औरतों के चिन्ह होते हैं। तब जाकर के बाणासुर से प्रार्थना किया है, और बाणासुर अपने सैनिकों को भेजा है। सैनिक जब आए हैं तो अनिरुद्ध उन सैनिकों को मार मार करके भगा दिए हैं, कोई उनको परास्त नहीं कर पा रहा। तब फिर बाणासुर और बलि ये सब जाकर के नागपाश से बंदी बना लिए हैं, बांध लिए हैं। उषा बहुत रोई है, लेकिन फिर भी लोग माने नहीं, उसे कैदी करके कैद में ही रख लिए अनिरुद्ध को। इधर द्वारिका में 4 महीना व्यतीत हो गए, अनिरुद्ध जी के दर्शन ही नहीं हो रहे। सब चिंता में पड़ गए कि भाई क्या बात है, कहाँ गायब हो गए। नारद जी जाकर के सारी कथा सुनाई। जब यदुवंशियों को पता चला है तो श्री कृष्ण और बलराम 12 अक्षौणी सेना लेकर के बाणासुर के नगर को घेर लिए। जब युद्ध के लिए आए तो भगवान भोलेनाथ विचार किए कि तो पहले ही बोल चुका कि मेरे नगर की रक्षा करना, और चौकीदार का काम है रक्षा करना। तब कोई भी आए तब लड़ना तो पड़ेगा ही। तो भगवान भोलेनाथ भी अपने सैनिकों को तैयार किए हैं, पुत्रों को बुलाए हैं, कार्तिकेय भी पहुंच गए हैं लड़ाई के लिए, अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध स्थल में कूद गए हैं। और भगवान तो इधर से गए थे युद्ध के लिए। अब तो 2-2 करके जो युद्ध चालू हुआ, तो भगवान भोलेनाथ के साथ श्री कृष्ण, सत्यकी बाणासुर के साथ, सांब के साथ बाण का पुत्र, इस प्रकार एक एक के साथ देखिए कैसे लड़ाई चालू हो गई। भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, ये सभी भी आते हैं लड़ाई के लिए। भगवान श्री कृष्ण विचार किए कि भगवान भोलेनाथ से ही यदि लड़ाई होती रहेगी तो दुष्ट यहाँ से निकल जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण क्या किए कि निद्रा उत्पन्न करने वाला जिम्भणास्त्र, जिस अस्त्र से जब मुहाई आने लगती है, नींद आने लगती है, ऐसा अस्त्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए हैं। तो भगवान भोलेनाथ को नींद आने लगी। तो भगवान भोलेनाथ युद्ध भूल गए और तान दुपट्टा वहीं सो गए। अब तो बाणासुर को मारने के लिए श्री कृष्ण सामने आए हैं। तो एक इसकी धर्म माता कोटरा थी, वो वस्त्रहीन होकर के भगवान के सामने आ गई। भगवान अपना मुख घुमाए हैं, उसी समय बाणासुर वहां से गायब हो गया। अब तो भगवान भोलेनाथ को भी जो अस्त्र था उसकी शक्ति जब कम हुई तो जाग करके खड़े हो गए। युद्ध के बीच में मुझे कैसे निद्रा देवी सतानी थी, कैसे सोने लगा। भगवान भोलेनाथ फिर से आ गए और अपना माहेश्वर ज्वर छोड़े हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपना वैष्णव ज्वर छोड़े हैं। ये दोनों के बुखार हैं, एक बुखार शिव जी छोड़े, दूसरा बुखार भगवान श्री कृष्ण छोड़े हैं। आपस में दोनों टकराए हैं। यदि किसी को बुखार आए और यदि इस ज्वर स्तुति का पाठ किया जाए तो बुखार भी शांत हो जाता है। भगवान शांत किए हैं बुखार को। इसके बाद भगवान बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू कर दिए हैं। केवल 4 भुजाएं ही छोड़े। तब भोलेनाथ आए हैं, बोले कि प्रभु माफ करिए, मेरा ही चेला है,
इसको अभिमान था, आपने दंड दिया, ठीक है, लेकिन कम से कम इसके प्राण को छोड़ दीजिए। भगवान बोले चिंता मत करो, इसकी 1000 भुजाएं थी, इसको खुजली हो रही थी, अभिमान था, इसलिए इसके अभिमान को समाप्त करने के लिए मैंने किया है। अब 4 भुजाएं इसकी शेष छोड़ देता हूँ और इसको मैं जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे भक्त के वंश का है। इसलिए प्रहलाद के वंश का होने के कारण ये मेरे द्वारा अवध्य है, इसको मैं नहीं मारूंगा। ऐसा सुंदर आश्वासन दिए हैं। इस तरह से श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ का भी युद्ध हुआ है। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं, एकदो पवनम राजन जगमुर्यदु कुमार का विहरतुम सांब प्रद्युम्नो चारुभानुगदाधरा। एक बार भगवान के पुत्र शांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद ये सभी गए थे जंगल में शिकार करने के लिए, घूमने के लिए। घूमते हुए इन्हें प्यास लगी, पानी पीने के लिए विचार कर रहे थे कि यहाँ कहीं कुछ दिखे। एक कुआं दिखाई दिया, कुआं में गए पानी पीने के लिए, तो कुएं में पानी तो नहीं था, एक बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। उस गिरगिट को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन गिरगिट नहीं निकला। तो द्वारकाधीश के पास जाकर के प्रार्थना किए, भगवान आए हैं, और भगवान का जैसे स्पर्श पाया है तो तुरंत उस गिरगिट रूप को छोड़ करके सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान को ज्ञान देना चाहते हैं अपने बच्चों को, या बच्चों के बहाने से हम सभी को ज्ञान देना चाहते हैं। भगवान पूछे कि भाई तुम तो बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप धारण कर लिए, फिर तुम्हें गिरगिट योनि में क्यों आना पड़ा? तब वह बताता है कि नृको नाम नरेंद्रो विक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। मेरा नाम राजा नृग है। दानियों की लिस्ट यदि आप देखे होंगे तो उसमें मेरा नाम जरूर आप पढ़े होंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा दानी, यावत्यासिकता भूमि यावत्योदितारका, पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं वैसे मैंने गायों का दान किया। अब बताइए क्या बालू के कण को गिना जा सकता है? यानी असंख्य, जिसकी कोई संख्या ही नहीं है। और आकाश में जिस तरह तारे, उस तरह मैं गायों का दान किया। जैसे बारिश की बूंदे कोई नहीं गिर सकता, वैसे मैंने गायों का दान किया। और बड़ी सुंदर सुंदर मैंने गायों का दान किया। देखिए लोग दान करते हैं तो कैसे दान करते हैं? यहाँ तो खैर लोग गाय रखते ही नहीं, गांवों में जो गाय रखते हैं तो कई बार जो गाय मारने वाली होती है उससे परेशान हो गए तो बोलते हैं गाय का दान कर देते हैं, हम लोग को परेशान कर रखी। अथवा जो गाय दूध नहीं देती तो सोचते हैं कि कौन बिना मतलब में खर्चा करे, सेवा करे, इससे अच्छा ही गाय का दान कर दो। यानी विचार करते हैं कि सेवा लायक नहीं है, रखने लायक नहीं है, इसलिए इसका दान कर दिया जाए। देखिए दान उस वस्तु का किया जाता है जो अपने लिए सबसे प्रिय वस्तु है। हम जिसके लिए दान कर रहे हैं उस वस्तु को स्वीकार करें और अपने कार्यों में लाए, यूज करें, ऐसी वस्तु का दान करना चाहिए। कई बार कई लोग फल लाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, फ्रिज में फल रखे रहेंगे, जब फेंकने की बारी आएगी कि अब खराब हो गया इसको फेंक दिया जाए, तो फेंकने की जगह ला करके भगवान को चढ़ा के जाते। अब ये नहीं पता कि जिस तरह तुम दान कर रहे हो उसी का 1000 गुना ज्यादा वैसा ही तुम्हें वापस प्राप्त होगा। व्यक्ति जैसा दान करता है, दान किए हुए वस्तु का 1000 गुना ज्यादा, जैसी वस्तु का दान करेंगे उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ करके वह वैसे ही प्राप्त होगा। तो यदि सड़ा दोगे तो फिर 1000 गुना ज्यादा सड़ा ही मिलेगा, और सुंदर यदि देंगे तो 1000 गुना ज्यादा सुंदर वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए यदि दें तो अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए।
आजकल तो लोग YouTube वगैरह में देख देख करके पता नहीं, यहाँ भी कई बार वो पीछे कोई आटा का कुछ बना करके, कोई गठली बना करके, अरे मंदिर है, आप एक पुतला या वो सब रखने की जगह नहीं है, ये पूजा पाठ की जगह है। मंदिर में यदि गलत चीजें रख करके जाओगे तो ठाकुर जी भी तो उस गलत चीज का 1000 गुना ज्यादा तुम्हें देंगे। जो प्रवाहित करने लायक वस्तु होती है उन्हें जाकर के नदियों में प्रवाहित करो, यहाँ नहीं। ये तो भगवान का घर है, हम अपने घर की कैसी साफ सफाई रखते हैं? अपने घर का साफ सफाई रखते हैं, यानी हमारे अंदर ये भाव है ही नहीं कि हमारे भगवान का घर है। यदि हमारे अंदर ऐसा भाव हो कि हमारे भगवान का घर है तो फिर हम यहाँ क्यों गंदगी फैलाएं? भगवान का घर तो हमारे घर से भी सुंदर होना चाहिए। क्या भगवान को गंदगी पसंद है? भगवान तो हमसे भी सुंदर है, हमसे भी साफ सुथरा है। गंदगी तो हम लोगों के अंदर होती है। तो भगवान के घर को हमें साफ करना चाहिए और गंदगी फैलाना चाहिए। और गंदगी फैलाने के बाद क्या भगवान कृपा करेंगे? भगवान खुश होंगे? यहाँ साफ सफाई करना चाहिए, बल्कि फेंकने लायक वस्तु लाकर के यहाँ फेंकना नहीं चाहिए। बड़े सब पता उसी को चलेगा जो सुनेगा, और जो ये करके जाते हैं सुनते ही नहीं। लेकिन यदि हम लोगों को पता चले, आप लोगों को पता चले तो सुनाना भी चाहिए। तो भगवान को सुंदर सजा धजा करके रखना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। और सेवा का अधिकार हर एक का है। ऐसा नहीं कि नहीं पुजारी जी की ड्यूटी है, पुजारी जी का ही काम है कि वही सेवा करें, या उमा बहन की ही सेवा है? सभी को सेवा करना चाहिए। जो भी देखते हैं कहीं काला हो गया है या कोई भी गंदगी पड़ी है, तो सेवा करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए, बोले जो अपने लिए सबसे बढ़िया वस्तु हो, अपने को बहुत पसंद हो, ऐसी वस्तु का दान। तो ये गायों का दान किए, कैसी गायों का दान करते थे? कहते हैं पयस्वनी तरुणी रूपशील रूपो गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्पिता रूप्य पुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। ध्यान दीजिए, कैसी गायों का दान करते थे? पयस्विनी, दुधारू गाय। ऐसा नहीं कि जो गाय दूध नहीं देती थी तब कौन रखे यहाँ से, जो बढ़िया दूध देने वाली गाय, ऐसी गाय का दान। तरुणी, ऐसा भी नहीं कि बुढ़ी गाय कि साल 2 साल दूध देगी उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, बोले तरुणी गाय। शील रूप में भी बढ़िया, ऐसा नहीं कि मारती थी इसलिए देना पड़ेगा, बोले शील में भी अच्छा, मारने वाली नहीं थी, बड़ी सुंदर रूपवती, गुणोपन्ना, सुंदर गुणों से युक्त गाय। और कपिला गाय का दान किया। हेम श्रृंगी, सींग में सोना मढ़ा करके। अच्छा, कई बार होता है कि लोग बढ़िया बढ़िया वस्तुओं का दान भी करते हैं, भूमि का भी दान करते हैं, स्वर्ण का दान करते हैं, या दूसरी अच्छी वस्तुओं का दान करते हैं। बोले कहीं से कई करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई, या धन मिल गया, या किसी को समाप्त करके उसका धन ले लिया गया, तो बोले इसमें से कोई बढ़िया सी वस्तु लेकर के दान कर दिया जाए। बोले ऐसा दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा अच्छे धन का करना चाहिए। यदि हम विचार करें कि किसी को परेशान करके उसका धन लेकर के आ गए, अब उसमें से कुछ दान कर दें तो बाकी का जो धन है वो पवित्र हो जाएगा, वो धन पवित्र होने वाला नहीं है। धन पवित्र वही होगा जब आप परिश्रम से कमाया हुआ धन फिर उससे जब दान करेंगे। अन्याय पूर्वक धन नहीं, न्याय पूर्वक धन, तब ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो खुद ही धन देते हैं। वहाँ आपका भाव चाहिए, और भाव यदि हम खुद किसी को परेशान करके लाए हैं तो फिर दूसरा यदि परेशान हुआ है तो फिर भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे, कहाँ खुश होंगे? इसलिए न्याय पूर्वक अर्जित जो धन है। तो राजा नृप कह रहे हैं कि मैं जो गाय खरीदता था वो किस धन से खरीदता था? बोले न्याय से जो अर्जित धन, न्याय अर्जिता, न्याय से अर्जित धन, फिर उससे गाय खरीद करके फिर दान करता था।
देखिए, प्रयास करना चाहिए कि हम जब अच्छे काम करें तो अच्छे धन से ही करें। किसी ब्राह्मण को देना है तो जो श्रम का किया हुआ धन उसी को दान करें। ठाकुर जी को कुछ भी खरीद करके लाना है तो जो परिश्रम का धन है उस धन से खरीद करके लाए तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। रूप्य खुरा सवत्सा, कहते हैं कि पैरों में भी खुरों में भी सुंदर चांदी मढ़ा करके और बछड़े के साथ गायों का दान किया है। दुकूल माला भरना दरा, हम सुंदर वस्त्र और माला पहना करके बड़े प्यार से मैं गायों का दान करता था। देखिए, कई बार होता है वस्तु तो बहुत अच्छी है, धन बहुत अच्छा है, उससे वस्तु भी बहुत अच्छी खरीदी गई, लेकिन अब आगे हमें ये भी ध्यान देना है कि हम जिसे दान कर रहे हैं वो किस तरह का व्यक्ति है, क्योंकि पात्र भी होना चाहिए। सतपात्र को यदि दान करेंगे तभी आपको पुण्य प्राप्त होगा। अब मान लीजिए आप किसी को दान किए और आपके पैसे को ले जाकर के वो वहां जाकर के मदिरा पिया, अब आपको क्या मिलेगा? हाँ, नहीं मालूम एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो विवेकी होते हैं वो पता लगा करके या प्रयास करना चाहिए। तो हमारा जो दान किया हुआ जो धन है अथवा दूसरी वस्तु है उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को, कैसे पात्र को दान करता था मैं। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्या सीदत् कुटुम्बेभ्यः ऋतव्रतेभ्यः तपः सुतः ब्रह्मवदान्यशतभ्यः प्रादाम युवभ्यो दुजपुंगवेभ्यः। बोले कैसे ब्राह्मणों को मैं दान करता था? जो ब्राह्मण शील स्वभाव में बड़े सुंदर और परिश्रम से कमा करके जो अपने परिवार का लालन पालन करते थे, ऐसे ब्राह्मणों को मैंने दान किया। व्रतों को जो धारण करते थे, ठाकुर सेवा करते थे। तपः सुतः ब्रह्मवदान्यशतभ्यः, बोले तपस्वी, शास्त्रों का जिन्हें अभ्यास, शास्त्रों को पढ़े लिखे और जिन्हें ब्रह्म ज्ञान, वेदों का जो पाठ करने वाले और असत वार्ताओं से जो दूर रहने वाले, यानी सुंदर सद व्यवहार करने वाले और युवा ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों को मैं दान करता था। यानी जहां मेरे धन की आवश्यकता है उस जगह ही मैं धन देता था, गायों का दान करता था। एक बार क्या हुआ कि मैंने गाय का दान किया और उस गाय को जब ब्राह्मण ले गए, पता नहीं किस तरह से खुल के वो गाय आकर के मेरी गायों में मिल गई। मुझे पता नहीं हो पाया, मैं समझ नहीं पाया, उसी गाय को मैं दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया और दूसरे ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहे थे, पहले वाले ब्राह्मण आ रहे थे, दोनों की मुलाकात हो गई। पहले वाले ब्राह्मण बोले ये गाय तो मेरी है, दूसरे बोले नहीं ये तो मुझे अभी अभी दान किए हैं। बोले वो मुझे पहले ही दान कर चुके हैं। आपस में दोनों भिड़ना शुरू कर दिए। बोले एक काम करते हैं, राजा के पास चलते हैं, वही निर्णय होगा। दोनों वहां पहुंचे हैं और जा करके बोले तो राजा अंदर कहते हैं कि मैं दोनों से प्रार्थना किया कि इस गाय के बदले आप जितनी गाय चाहें मुझसे ले लें, लेकिन इस गाय के लिए लड़ाई न करें। एक इसको ले जाए, दूसरा यदि जो समझौता करता है वो इसके बदले में कितनी भी गाय ले ले। लेकिन दोनों बोले कि नहीं मुझे तो यही गाय चाहिए। दोनों एक ही गाय के लिए हो गए। तो राजा नृप कहते हैं कि यही एक मुझसे भूल हो गई, जबकि जानबूझ करके नहीं, अनजान में इस अपराध के कारण, इस पाप के कारण, इस गलती के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि बालकों ध्यान रखो, ना हम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। भगवान कहते हैं कि हलाहल विष को मैं हलाहल विष नहीं समझता, क्योंकि उसकी भी प्रतिक्रिया है। कोई यदि धोखे से जहर पी जाए, उल्टी आदि के माध्यम से उसको निकाला जा सकता है, लेकिन मैं यदि जहर मानता हूं तो ब्राह्मण के धन को जहर मानता हूं। इसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। यदि कोई धोखे से भी ब्राह्मण का धन यदि पचा लिया, खा लिया, तो फिर बचने का कोई उपाय है ही नहीं। हिनस्ति विषमत्तारम वह निरदवि प्रशाम्यति कुलम समूढ़म दाति ब्रह्मस्वारण पावकः
कहते हैं जो जहर खाता वो अकेला ही मरता है, उसका घर थोड़ी सब बर्बाद होता है। उल्टी आदि के माध्यम से यदि जहर को निकाल दिया तो अच्छी बात है, और नहीं निकला तो जहर खाने वाला केवल अकेला एक ही व्यक्ति मरेगा। लेकिन कोई यदि ब्राह्मण का धन खाता है तो कुलम समूलम दहती, उसका पूरा वंश ही समाप्त हो जाता है। ऐसा ब्राह्मण का धन है, इसलिए ब्राह्मण के धन से बचना चाहिए। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेचयः 60 वर्ष सहस्राणि विश्वायाम जायते क्रमे। अपने द्वारा दिया हुआ अथवा कोई दूसरा दे, जैसे कोई दिया कि ले जाकर के ब्राह्मण को ये धन दे देना और बीच वाला उस धन को मार जाए, अथवा अपने द्वारा दिया हुआ धन फिर उसको खुदे ले ले, वापस कर ले अपने पास। तो स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेचयः, जो ऐसे ब्राह्मणों का धन जो बचा लेते हैं 60 वर्ष सहस्राणि विश्वायाम जायते क्रमे, 60,000 वर्षों तक मलमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। विप्रम कृतागसमपि नैव दुह्यतमामका घनंतम बहुसपंतम वा नमस्कुरुत नित्यतः। ब्राह्मण यदि कोई अपराध भी करते हैं तो उनके साथ द्वेष मत करो। विप्रम कृतागसमपि, यदि ब्राह्मण कोई अपराध भी करते हैं तो नैव दुह्यतमामका, हे मेरे पुत्रों उन ब्राह्मणों से बैर नहीं करना, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। घनंतम बहुसपंतम वा, ब्राह्मण साफ भी दे रहा हो, मारे भी, गाली भी दे, फिर भी नमस्कुरुत नित्यता, तुम केवल उन ब्राह्मणों को प्रणाम भी करना, बाकी जवाब नहीं देना। यथाहम प्रणमे विप्रा ननु कालम समाहितः तथा नमद यूयम चा योन्यथा में सदंड भाग। भगवान कहते हैं कि जिस तरह नित्य प्रति मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता रहता हूँ, उसी तरह जो प्रणाम करता रहता है उसी के ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। यदि ब्राह्मण के प्रति कोई कुचेष्टा रखता है, कुविचार रखता है, तो वह मेरे दंड का अधिकारी होता है। सा दंड भाग, उसे मैं दंड देता हूँ। इसलिए ब्राह्मणों से बचना चाहिए। कई बार कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरे वो ब्राह्मण है लेकिन उसके कर्म ही अच्छे नहीं हैं। एक बार एक महात्मा बड़ा सुंदर सुना रहे थे, बोले अग्नि स्मशान की ही क्यों ना हो, स्मशान की अग्नि में भी ताकत होती है कि वो जला देती है। तो ब्राह्मण भले गलत कर्म करने वाला होगा लेकिन है तो ब्राह्मण ही, और ब्राह्मण आप हम नहीं बनाए बल्कि ठाकुर जी ही उसे बना करके दे दें। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी कुचेष्टा करनी ही नहीं चाहिए। जमता है तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा की आवश्यकता नहीं है। इस तरह भगवान अपने बालकों को समझाते हैं। तो वही राजा पुनः सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान को प्रणाम करके और अपने धाम को गया है। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बलभद्र गुरुश्रेष्ठो भगवान रथमास्थिता सुहृदक्षुरकंठा प्रयो नंद गोकुलम। बलराम जी की एक बार इच्छा हुई कि मैं गोकुल जाकर के, ब्रज जाकर के अपने बंधु बांधवों से मिलूं। बलराम जी आए हैं। माता पिता जब दाऊ भैया को देखे तो बड़े प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं। ब्रजवासी बाल बाल भी सब मिले हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्नता पूर्वक मिले हैं। पुरानी जो बातें, जो लीलाएं होती थी, वो सब चर्चाएं हुई हैं। चैत्र वैशाख के महीने में 2 महीना वहीं रुक गए। एक दिन बलराम जी की इच्छा हुई जल विहार करने की। जमुना जी को बुलाए हैं लेकिन जमुना जी नहीं आगे बढ़ी। तो दाऊ भैया को क्रोध आया और जमुना जी को दाऊ जी अपने हल से खींचे हैं। तब जमुना जी प्रकट हुई हैं, क्योंकि दाऊ भैया को इतना क्रोध था, वो बोले मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। तो जमुना जी क्षमा याचना की हैं और सामने आई हैं। इसके बाद जल क्रीड़ा किए हैं। इधर आगे राजा पौंड्रक, जिसको पता है कि दाऊ जी समय तो ब्रज में यहाँ तो है नहीं, दाऊ भैया से लोग ज्यादा डरते थे, जो दुष्ट लोग थे, क्योंकि दाऊ भैया का काम था हल से पास में लाना और मूसल से ठोक देना। अब ऐसा नहीं कि हल उनका छोटा था, वो हल जहां तक ले जाना चाहे वहां तक जाता।
दाऊ भैया से डरते थे। पौंड्रक विचार किया कि बड़ा अच्छा मौका है, दाऊ जी हैं नहीं और श्री कृष्ण हैं, कृष्ण को डरा करके इनके चिन्हों को रखवा देता हूँ। तो पौंड्रक अपने दूत को भेजा श्री कृष्ण के पास। द्वारिका जाकर के पौंड्रक का जो दूत है वो जाकर के कहने लगा कि असली कृष्ण हमारे पौंड्रक हैं, और पौंड्रक जैसे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वैसे ही सुंदर वेश भी बना रखा था, सब नकली काम। इसके भी 2 हाथ थे, 2 नकली हाथ रख लिया था, पीताम्बर धारण करता था, मुकुट धारण करता था, कुंडल धारण करता था, पीताम्बर धारण करता था, पीछे एक चक्र लगा रखा था, उसमें बैटरी डाल रखा था, वो चक्र भी घूमता था। तो देखने में बिल्कुल जैसे श्री कृष्ण वैसे ही कार्य करता था। तो जाकर के दूत कहता है कि आप नकली कृष्ण हैं, असली कृष्ण तो हमारे पौंड्रक महाराज हैं, इसलिए सब जो नकली 2 हाथ ये सब धारण कर रखे हो सब छोड़ दो। यदि नहीं छोड़े तो हमारे पौंड्रक कृष्ण के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, या तो आकर के माफी मांग लो। भगवान बोले ठीक है, हम आ रहे हैं माफी मांगने के लिए, जाकर के बता दो। अब भगवान जब वहाँ पहुँचे हैं तो देखें, अरे ये तो पूरा बढ़िया पीताम्बर धारण किया हुआ है, वाहन गरुड़ वहाँ रखे हैं, बहुत महंगे महंगे अमूल्य सुंदर मणि धारण किए हुए हैं, कुंडल धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं, पूरा श्री कृष्ण के जैसा है। यथा नटम रंगगतम विजाहास रसम भरे, जैसे रंग मंच में नाटकीय नाटक दिखाने वाला कैसा श्रृंगार करके आता है, वैसे ही सुंदर श्री कृष्ण के जैसे सज धज करके बैठा था। और इसके जो दास दासियां थी, चेले चपाटे थे, वो सब जयकारा लगा रहे थे, बोलिए पौंड्रक भगवान की। आप लोग क्यों जयकारा लगा रहे हैं पौंड्रक की? ये तो उसके दास दासियां लगा रहे हैं, नहीं लगाए ना? ये तो जयकारा उसके शिष्य लोग लगा रहे थे, उसके चेला चपाटी। आप तो कृष्ण पक्षी हैं, उन्हें जयकारा लगाने दीजिए, आप लोग मत लगाइए। हम लोग तो जयकारा लगाएंगे जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जयकारा होगी। बोलिए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भक्तचंद्र भगवान की। अभी बोल सकते हैं, अभी संकोच मत करिए। तो जा करके देखे हैं और भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र निकला है, जो कि पौंड्रक का सिर धड़ शरीर से अलग कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता था, इसलिए इसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली है और ठाकुर जी के श्री चरणों में लीन हो गई। पौंड्रक का मित्र काशी नरेश, वो भी लड़ने के लिए आया, भगवान इसका भी उद्धार कर दिए। काशी नरेश का बेटा सुदक्षिण, जो कि कृत्या राक्षसी को प्रकट किया है, भगवान ने कृत्या को भी समाप्त किया और सुदर्शन चक्र से काशी को भी जला दिए, और जला करके पुनः दूसरी नई काशी का निर्माण किए, नई काशी बसाए। इसके बाद दाऊ भैया आ गए हैं। भौमासुर का एक मित्र जिसका नाम था द्विविद बानर। यह बानर बड़ा विकराल, बड़ा विशाल काय शरीर वाला, कई बार द्वारिका में आकर के अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से जल द्वारिका में डालता था, डुबाने का काम करता था, और द्वारिका की कई स्त्रियों को ले जाकर के गुफा में बंद करने का काम करता था। दाऊ भैया को जब पता चला है तो इस द्विविद बानर का भी उद्धार कर दिए हैं, इसका भी प्राणांत कर दिए हैं। इधर एक बार दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, जिसका स्वयंवर था, और जाम्बवती जी का जो पुत्र शाम्ब को पता चला है, शाम्ब पहुंच गए हैं स्वयंवर में लक्ष्मणा को लेने के लिए। लक्ष्मणा को लेकर के जब चलने लगे तो कौरव सब कुपित होकर के एक साथ मिलकर के इनको पकड़ लिए। बदनीतेमं दुर्विनीतम किं करिष्यन्ति विष्णया, विष्णुवंशी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इस दुर्विनीत को पकड़ लो, बांध लो, कैद कर लो।
कई बड़े बड़े महारथी एक साथ मिल करके कर्ण, शल, भूर, यज्ञ, दुर्योधन, ये सब महारथी एक साथ मिल करके सांब को पकड़ लिए हैं, बांध लिए हैं। नारद जी जाकर के बताए हैं श्री कृष्ण और दाऊ भैया को। दाऊ भैया बोले चिंता मत करो, मैं जाकर के समझाता हूँ, क्योंकि दुर्योधन तो अपना ही चेला है ना, उसको गदा में सिखाया हूँ, स्वीकार कर लेगा, गलती हो गई उनसे। दाऊ भैया आए हैं और अक्रूर जी से संदेशा भेजे हैं, उद्धव जी से संदेशा भेजे हैं कि जाकर के उनको समझाओ। उद्धव जी आकर के समझाए हैं, लेकिन कौरवों को बड़ा अभिमान। दुर्योधन कहता है कि अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुक्षुत्पानद वै शिरो मुकुटसेवितम्। पैर में पहने जाने वाली जो जूती वह सिर में मुकुट बन करके बैठना चाहती है। बताओ, इनकी इतनी ताकत हो गई, हमारे साथ संबंध करने के कारण लोग इनकी पूजा करते हैं, इनको सम्मान देते हैं, और ये आज हमें समझाने के लिए आ रहे हैं। दाऊ भैया को जब पता चला बड़े कुपित हुए, हस्तिनापुर को अपने हल से उठा करके और गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए विचार किए। ये सब दौड़ करके आए और हाथ जोड़े माफी मांगे कि हमसे भूल हो गई, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, हमें माफ करिए। तब दाऊ भैया माफ किए और सांब लक्ष्मणा का विवाह दोनों को ला करके सुंदर बड़े विधि विधान से किए। इसके बाद सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भौमासुर का वध होने के बाद नारद जी एक दिन विचार किए कि भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, लोग तो एक पत्नी से ही परेशान रहते हैं, वहीं कलह होता रहता है। जब तक पतिदेव दूर होंगे तब तक फोन में बड़ी मीठी मीठी बातें होंगी, प्रेम भरी बातें होंगी, और बेचारे जब घर आते हैं तो पूरा दिन भर का जो गुस्सा है पति के ऊपर ही निकलता है। देखिए, माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग तो घर में रहती हैं, बेचारे हो जाते हैं बाहर काम करने के लिए। कोई यदि ड्यूटी करता है, बॉस के पास भी उसको रहना है, उनसे जो सीनियर हैं उनके पास भी रहना है। कई बार वाद विवाद भी होता है, कई बार क्रोध भी रहता है, कोई ऑफिस में डांटता भी है, उसकी डांट भी सहन करना पड़ता है। और व्यक्ति जब घर में आया तो प्रायः माताएं ये नहीं देखती कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, अपना क्रोध खुद चालू कर देती। कम से कम पहले स्थिति तो देखना चाहिए कि व्यक्ति कहाँ से आया है, कैसा मूड है, खाने पीने के लिए पूछिए तो पहले सुनाना शुरू। ये सब विचार करना चाहिए। तो नारद जी विचार करते हैं कि लोग एक पत्नी से ही परेशान रहते हैं, और यहाँ 16,108 पत्नियां किस तरह से भगवान सबके साथ व्यवहार करते होंगे, चल करके देखना चाहिए। तो नारद जी जब आए हैं तो पृष्ठश्चाभिर से वासु गदा यातो भवानिधि। भगवान पूछने लगे, आइए आइए नारद जी, आप कब पधारे, आइए बैठिए, आपका स्वागत है। नारद जी को बैठाए हैं, बढ़िया जलपान आदि कराए हैं। नारद जी दूसरी जगह भी पहुंचे हैं तो तत्राप्याचस्य गोविंदम लालयंतम सुतान शिशून। दूसरे घर जब पहुंचे हैं तो वहां देखते हैं कि भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तीसरी पत्नी के पास जब पहुंचे हैं तो भगवान वहां संध्या बंधन में बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं। चौथी जगह पहुंचे हैं तो भगवान वहां घोड़ों के साथ में हैं, हाथियों के साथ में हैं। और दूसरी जगह पहुंचे हैं तो भगवान वहां जल क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब जल में स्नान कर रहे हैं। और इसके अलावा पहुंचे हैं तो कहीं इतिहास और पुराणों का अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, कहीं अपनी पत्नी के पास बैठ करके हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं प्रकृति से परे जो पुरुष है उसका ध्यान कर रहे हैं। इस तरह से नारद जी जहां जहां पहुंचे वहां